Hello everyone. In previous session, we have started chapter 5 Advanced Features in MS Access and discussed part 1 of chapter 5. In today's session, we are going to start with part 2 of chapter 5. So, let's start with the first slide of the day and we will start with the topic Advanced Filtering in a Data Sheet. Now, how will you filter a data in a data sheet? MS Access provide you the option for advanced filter in a data sheet. तो MS Access आपको ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे आप एडवांस फिल्टर लगा सकते हैं. मेक हियर अ कलेक्शन, सेलेक्ट द क्लास कॉलम हेडर. आपको क्लास कॉलम हेडर को चूज करना है. सी हियर दिस वन. ठीक है, तो इसको आपको चूज करना है. क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो प्रेजेंट एट द राइट ऑफ इट. उसके राइट में एक एरो होगा ड्रॉप डाउन, उस पर आपको क्लिक कर देना है. ठीक है, कैसा होगा, इस टाइप में होगा. ठीक, लेट मी ड्रॉ. ये ड्रॉप डाउन एरो है, तो इस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना. बाजू में ही आपको मिल जाएगा वो. सेलेक्ट द नंबर फिल्टर ऑप्शन. वहां से आपको नंबर फिल्टर ऑप्शन पे चूज क्लिक चले जाना है, सेलेक्ट कर लेना है. अ कास्केडिंग मेन्यू अपीयर, डिस्प्ले द ऑप्शन एज शोन इन द फिगर. तो एक कास्केडिंग मेन्यू आ जाएगी, तो वहां पे आपको ऑप्शन दिखेंगे, उन पे जाना है. ठीक है, तो जाइएगा, ऐसे तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे बहुत सारे. ठीक है, सो सेलेक्ट एनी ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम द लिस्ट. हियर वी आर सेलेक्टिंग द इक्वल टू ऑप्शन. तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि इक्वल टू, डज नॉट, इक्वल्स टू, लेस देन, ग्रेटर देन, बिटवीन. बट वहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन चूज कर लेना है, इक्वल टू ऑप्शन को चूज कर लेना है. द कस्टम डायलॉग बॉक्स अपेयर. वहाँ से एक कस्टम करके डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा इस तरीके का. ठीक है, देन टाइप 12 एंड क्लिक ओके. यहाँ पर आपको क्लास 12 को चूज कर लेना है और ओके पर क्लिक कर देना. क्लास 12 नहीं लिखना है, सिर्फ 12 लिखना है. देन दिस डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड ऑफ क्लास 12 स्टूडेंट. इससे क्या होगा, सारे क्लास 12 के स्टूडेंट का रिकॉर्ड ओपन हो जाएगा. तो इस तरीके से आपको फिल्टर करना है. नाउ नो द फैक्ट. Microsoft Access 2013 is the latest version of the Access which was released on October 2, 2012. तो जो Microsoft Access है 2013, ये एक लेटेस्ट वर्जन है Access का, जो कब रिलीज हुआ है, 2 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुआ है. कब हुआ है, 2 अक्टूबर 2012. Now we will talk about sorting. Sorting means arranging the data either in ascending or descending order. Now sorting का मतलब क्या होता है, डेटा को ascending और descending order में अरेंज करना. The records in a table are not stored in any particular order. तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं टेबल में, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होते हैं. दे आर एंटर्ड इनटू अ टेबल एज इट इज अवेलेबल फ्रॉम द सोर्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट टेबल. सो स्टूडेंट टेबल में बहुत रैंडमली डेटा आता है, अलग अलग मार्क्स हैं, जैसे बहुत सारे रोल नंबर्स, उनके अलग अलग मार्क्स हैं. अगर उनको डेटा शॉर्ट करना है तो शॉर्टिंग का ही यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज बहुत डेटा है हॉस पॉस टाइप का आता है. ठीक है, अगर हमको उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट का यूज करना पड़ेगा. यू कैन शॉर्ट डेटा विद इन अ टेबल विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फील्ड ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. देयर आर 2 वेज ऑफ शॉर्टिंग अ रिकॉर्ड. तो अगर आपको टेबल डेटा को शॉर्ट करना है तो 2 वे होते हैं, या तो आप असेंडिंग में कर सकते हो या डिसेंडिंग में. असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा. इस तरीके से कर सकते हो. लेट्स नो मोर पे बात करते हैं. इन MS Access 2007 वी कैन अप्लाई रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टू द डेटा इन द MS फील्ड. सो हम क्या कर सकते हैं, MS Access 2007 में रिच डेटा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, नाउ सॉर्टिंग थ्रू होम टैब मेनू. नाउ सॉर्टिंग करनी है होम टैब मेनू. कैसे करते हैं, टू सॉर्ट डेटा फॉलो द गिवन स्टेप. अगर आपको किसी डेटा को सॉर्ट करना है तो आप क्या करोगे, कुछ स्टेप्स को फॉलो करोगे. नाउ सेलेक्ट ईदर डिसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑप्शन फ्रॉम द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द होम टैब. तो एक होम टैब में जाएंगे, ये है आपका होम टैब. यहाँ पर एक ग्रुप मिलेगा. कौन सा ग्रुप मिलेगा, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप मिलेगा. वहाँ से आपको एक ऑप्शन होता है असेंडिंग और डिसेंडिंग. इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना. इस टाइप से 2 ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज कर लेना. ये यहाँ पे आपको दिख रहा है. नाउ यू विल ऑब्जर्व दैट द रिकॉर्ड विल बी सॉर्टेड अकॉर्डिंगली. तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपका डेटा क्या है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि सॉर्ट हो चुका है. ओके, नाउ नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो सी द एग्जाम्पल. यहाँ पर रेंज नहीं था और यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग के फॉर्म में दिख रहा है आपको डेटा. पहले C आया देन P. ओके, now sorting through context menu. Now how can you sort a data through context menu? Place the cursor
ऑन फील्ड हेडर, तो आपको फील्ड हेडर पे अपने कर्सर को रखना है। हुज डेटा यू वांट टू सॉर्ट, जिसका डेटा आपको सॉर्ट करना है। नाउ क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो एट द राइट साइड ऑफ द फील्ड नेम, आपको ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है जो आपको राइट साइड में मिल जाएगा। नाउ सेलेक्ट ईदर sort A to Z और sort Z to A ऑप्शन फ्रॉम द ऑब्जर्व चेंजिंग इन द डेटाबेस। तो अब यहाँ से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हो, A to Z या Z to A, इस तरीके से, ताकि आप अपने डेटा को सॉर्ट कर सको। टू क्लियर योर सॉर्ट क्लिक द क्लियर ऑल सॉर्ट कमांड इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप ऑन द रिबन। तो अगर आपको सॉर्टिंग को क्लियर करना है तो आप क्या करोगे, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप पे जाओगे, है ना, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाओगे, वहाँ से आप क्या करोगे, क्लियर ऑल सॉर्ट के ऑप्शन को चूज कर लोगे। सो इससे आप क्या होगा, आपका जितना आपने जो सॉर्टिंग की है वो सब क्लियर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन बहुत छोटा है, इन नेक्स्ट सेशन हम आपके चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।